नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार पुनः हम लेकर आए हैं भूगोल विषय। जी हाँ, भूगोल। इससे पहले हम लोग भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने भारत की स्थिति को कवर किया था और उसके बाद भारत का हम लोग विभाजन पढ़ रहे थे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में भारत का प्रादेशिक विभाजन का अध्ययन किया था, जिसमें भारत को 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया जाता है। और दूसरा जो इसका विभाजन है वो भारत का भौतिक विभाजन कहलाता है, जो कि प्रकृति के द्वारा उच्चावच के आधार पर इसका स्थलाकृतियों के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। कि जो पृथ्वी है, जो हमारी प्रकृति है, पृथ्वी पर जो उच्चवच हैं, जो स्थलाकृतियाँ हैं, उनके आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। जैसे कि हम लोग पाते हैं कहीं पर्वत पाए जाते हैं, कहीं पठार हैं, तो कहीं समतल मैदान है। इस तरीके से इसका आधार जो है विभाजन का है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार और समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, ये आप देख पा रहे हैं गुजरात से लेकर जो स्टार्ट होता है तमिलनाडु और इधर पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक जाता है, ठीक है। और जो छठा है वो द्वीप समूह है, जो भारत के बाहर, मुख्य भूमि के बाहर जो समुद्र में छोटे छोटे द्वीप हैं, इन पर भी भारत का कब्जा है, तो ये द्वीप समूह है। तो हम लोगों ने भारत का जो भौतिक विभाजन है कुल 6 भागों में कर रखा है, 6 भागों में किया है। एक है पर्वतीय क्षेत्र, क्या है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदान, मैदान, मरुस्थल, क्या है? मरुस्थल है। 4 नंबर में अगर हम लोग देख लें, चौथा नंबर देखते हैं तो पठार में पाया जाता है, तटीय मैदानों में, तटीय मैदान। और छठा जो है वो द्वीप समूह में, किसमें? द्वीप समूह। तो यहाँ पर आज हम लोग इसके पहले विभाजन को हम लोग देखेंगे, जो वर्गीकरण है भारत का भौतिक विभाजन जो है पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की, क्षेत्रों की, कि ये कहाँ कहाँ तक विस्तृत है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये नेपाल होते हुए पूरा पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश तक जाता हुआ ये विस्तृत है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो कुल भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो 6 भागों में है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा जो है वो भारतीय मरुस्थल के नाम से है, चौथा हम लोग पाते हैं दक्कन का पठार, पांचवा समुद्र तटीय क्षेत्र और छठा जो है द्वीप समूह में इसका जो है विभाजन किया गया है। तो आज बेसिकली हम लोग पहले इसके भाग की बात करेंगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ये हम लोगों ने अभी देख लिया है। तो आगे चलते हैं हम लोग। उत्तर का पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है इसकी उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से मानी जाती है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसकी उत्पत्ति जो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से होती है, ठीक है। अगला हम देख रहे हैं कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर, अब ये छोटा सा हम लोग नक्शा देख रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल होते हुए तिब्बत और ये अरुणाचल प्रदेश तक जाता हुआ, जिसकी लंबाई यहाँ से लगभग जो है 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है, 2500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और जो इसका पश्चिम में जो इसका विस्तार है लगभग 400 किलोमीटर की चौड़ाई में इसका विस्तार है, ठीक है। पश्चिम में जो हिमालय का विस्तार है लगभग 400 किलोमीटर और पूर्व में इसका विस्तार लगभग 160 किलोमीटर पाया जाता है भारत में, ठीक है। ये पर्वत जो श्रृंखला है विश्व की सर्वाधिक युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक युवा पर्वत जो है ये हैं, और बलित है, बलित का मतलब होता है मोड़दार पर्वत है, ठीक है। और यहीं पर इसी पर्वत श्रृंखला में विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। तथा हिमालय पर्वत श्रेणी में, यहाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे घाटियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, अनेक दर्रे और घाटियां अवस्थित हैं। यहाँ पर हम लोग जो है हिमालय की जो चोटियां हैं इस श्रृंखला की, उनको हम लोग देखते हैं। अब इस मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि जैसे ये यहाँ जम्मू कश्मीर है, आप देख पा रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ से ये पर्वतीय श्रृंखला शुरुआत करती है नेपाल होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक कवर करती है, और इधर पूरा ये कवर करती है तिब्बत, भूटान, नेपाल, चीन तक इधर कवर करती है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ स्पष्ट हो रहा होगा कि बहुत से पर्वत जो है श्रृंखलाएं हैं, जैसे नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, कंचनजंगा सिक्किम, उसके बाद मकालू, माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, ये कुछ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। गॉडविन ऑस्टिन जिसको केटू नाम से जाना जाता है, ये भारत की सर्वोच्च शिखर चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। यहाँ पर आप लोगों को जो बृहद हिमालय की कुछ ऊंची चोटियां दी हैं, तो इनको आप देख लीजिए। दूसरे नंबर पर जो सर्वोच्च आती है वो केटू, यहाँ लिख लीजिए आप, हिमालय की है केटू, इसको गार्डियन ऑस्टिन कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में है, JNK में पाक अधिकृत क्षेत्र में पाई जाती है, और इसकी जो है ऊंचाई है 8,611 मीटर। क्लियर? इसको भी लिख लीजिए। ये तो कुछ बेसिक जानकारियां हैं। अब हम जब हिमालय पर्वत श्रृंखला को अध्ययन करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर, इस प्रकार उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को हम 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है? 4 भागों में इसको हम विभाजित कर देते हैं। क्लियर? ये आप देख रहे हैं, 4 भागों में इसको विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। उत्तर से दक्षिण जो है इसका विभाजन कभी कभार पूछा भी जाता है कि किस प्रकार से हुआ है। तो एक को हम कहते हैं पार हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है? ट्रांस हिमालय। फिर आता है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय, और शिवालिक। क्या? शिवालिक। ठीक है? ये इसकी जो है विभाजन है उत्तर से दक्षिण की ओर। पहले यहाँ पड़ेगा आपका ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और उसके बाद आता है शिवालिक। क्लियर? और जो हिमालय है इसका हम 2 तरीके से विभाजन करते हैं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। जो पूर्व से पश्चिम इसका विभाजन है उसको हम प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं, नदियों के आधार पर किया गया विभाजन भी कहते हैं। ठीक है? ये जैसे हम देख पा रहे हैं। ठीक है? उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का विभाजन, पहला ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसी को मुख्य हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री आदि के नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय तीसरा, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय जो है ये अलग से एक, इसका अध्ययन उत्तर और पूर्वी हिमालय में अलग से करते हैं। ठीक है? और उसके बाद जो हिमालय का विभाजन जो होता है वो नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन अलग से किया जाता है, जिसको हम पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बन जाते हैं कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण हिमालय का क्रम क्या है। ठीक है? एक तो ये प्रश्न है उत्तर से दक्षिण हिमालय का क्रम, तो आप जानते हैं ट्रांस हिमालय, इसी को पार हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? महान हिमालय। ठीक है? लघु हिमालय, लेजर हिमालय इसको बोलते हैं, लघु हिमालय, इसको लेजर हिमालय भी कहा जाता है। और ये शिवालिक जो है शिवालिक ही बोलते हैं, शिवालिक। ठीक है? इसको मेन, जो महान हिमालय से मेन हिमालय या हाई हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का क्रम हो गया है। आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बोल दे तो शिवालिक, लघु, महान और ट्रांस हो जाएगा। ठीक है? और नदी घाटियों के आधार पर पूछ दे तो ये पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और आसाम हिमालय। इनको हम आगे मैप के द्वारा देखेंगे। ये हम लोग अब जो है दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग ट्रांस हिमालय देखते हैं। ट्रांस हिमालय जो है ये पार हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो कि सबसे उत्तरी जो है इसका भाग है हिमालय का। तो इसको 4 भागों में फिर विभाजित किया जाता है, पढ़ते हैं हम लोग, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। तो यहाँ पर एक और प्रश्न
पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय में जो है कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं विद्यमान है, तो हम क्या कहेंगे? काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश पर्वत श्रेणी। या ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांस हिमालय का भाग है। अब इसके अलावा जो है हम लोग अगर देखते हैं तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, तो ये इसका अनुविभाजन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं काराकोरम। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है इसको हम लोग देखते हैं। इस पर्वत श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो K2 है ये हमारे काराकोरम पर्वत श्रेणी में विद्यमान है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर। और विश्व की सर्वोच्च जो चोटी है वो एवरेस्ट है। कौन सी है? एवरेस्ट है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है, सॉरी 8,848 मीटर, सॉरी, ठीक है। और जो गॉडविन ऑस्टिन है इसको गौरी नंदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ की एक मुख्य बात है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है, अगर पूछा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति क्या है, कहाँ अवस्थित है, तो हम क्या बोलेंगे? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं लद्दाख श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय का ही भाग है। लद्दाख पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए राकापोसी पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो लद्दाख श्रेणी में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का एक भाग है। अब राकापोसी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली जो है क्या है? चोटी है। कौन सी? राकापोसी। सबसे तीव्र ढाल वाली, यानी कि खड़ी ढलान, इस तरीके से। ऐसे पर्वत श्रेणियाँ कैसे होती है? पर्वत ऐसे होते हैं, परंतु ये एकदम खड़ी ढलान वाली जो है चोटी है। कौन सी? राकापोसी। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। क्लियर? लद्दाख श्रेणी के कुछ प्रमुख दर्रे भी है, जैसे खारदुंगला हो गया, चांगला, चोरबतला, तास्कला आदि जो है लद्दाख श्रेणी के क्या हैं? प्रमुख दर्रे हैं। याद कैसे करेंगे? लद्दाख ला जुड़ा हुआ है, लद्दाख श्रेणी जिसमें भी ला जुड़ा हुआ, लद्दाख श्रेणी के जो है प्रमुख दर्रे हैं। आता है जास्कर श्रेणी। ये जास्कोर नहीं है, जास्कर पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी महान हिमालय का हिस्सा है, परंतु इसे ट्रांस हिमालय में पढ़ा जाता है, ठीक है। यह इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर नंगा पर्वत है। इस श्रेणी में एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। नुनकुन शिखर भी इसी श्रेणी में स्थित है। नुनकुन शिखर जो है इसी श्रेणी में स्थित है। और ये जो जास्कर जो है वो किसका हिस्सा है? महान हिमालय का। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा? ट्रांस हिमालय। हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है? हिमालय, जब हिमालय को हम लोग पढ़ेंगे तो ट्रांस, ठीक है, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। क्लियर? 4 पार्टों में। और कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय, परंतु ये जास्कर जो है वो महान हिमालय का हिस्सा है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में ही इसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? तो प्रश्न क्या बनता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी महान हिमालय की है परंतु उसे ट्रांस हिमालय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो जास्कर श्रेणी होगी। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर नंगा पर्वत है। क्लियर? जास्कर श्रेणी का जो सर्वोच्च शिखर है वो नंगा पर्वत है। इस श्रेणी में एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। एंथ्रेसाइट कोयले जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो जास्कर पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। इसकी ये विशेषता है। क्लियर है? और नुनकुन शिखर भी इसी श्रेणी में अवस्थित है। अगला जो विभाजन है ट्रांस हिमालय का वो कैलाश पर्वत है। यह पर्वत श्रृंखला तिब्बत में स्थित लद्दाख का ही हिस्सा है। जैसे हम लोग क्या पढ़ा था? लद्दाख, हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो कैलाश जो है वैसे तो मुख्यतः 3 पार्टी है, लेकिन कैलाश जो है ये भी लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है, परंतु यह तिब्बत में स्थित है। अब भारत के किस तरीके से? इस तरीके से है, ठीक है। ये नेपाल, सिक्किम, तिब्बत, भूटान। तो यहाँ जैसे काराकोरम फिर लद्दाख, अब ये यहाँ भारत में है और लेकिन इधर ये तिब्बत में चली आती है, तो इसको अलग से ये किया जाता है अध्ययन, परंतु यह हिस्सा किसका है? लद्दाख का ही है, ठीक है। जिसे भारत में कैलाश कहा जाता है, ये लद्दाख का ही हिस्सा है,
जो कि तिब्बत में, लद्दाख का ऐसा है जो कि तिब्बत में स्थित है। इसे तिब्बत में गैंग रिम्पोचे के नाम से जानते हैं, परंतु भारत में इसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह जो है कैलाश जो है तीर्थ स्थलों के लिए जो है विख्यात है, ठीक है। इसी श्रेणी में मानसरोवर झील तथा राकसताल झील स्थित है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील तथा राकसताल झील कहाँ है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसी पर्वत श्रेणी से सिंधु, सतलज, घाघरा तथा ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं, ठीक है। इसकी ये विशेषता है किसके? कैलाश पर्वत श्रेणी की, जो कि लद्दाख श्रेणी का भाग है, जो तिब्बत में स्थित है, जहां से सिंधु, सतलज, घाघरा आदि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। और यहाँ दो झीलें पाई जाती हैं, मानसरोवर झील और राकसताल झील। कैलाश पर्वत श्रेणी को जो है अष्टपाद गढ़ पर्वत और रजत गिरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अष्टपाद गढ़ पर्वत और रजत गिरी के नाम से जाना जाता है। अगला जो विभाजन है महान बृहद या आंतरिक हिमालय है, तो इसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट 2 लेकर आएंगे। उसमें हम लोग महान हिमालय का अध्ययन करेंगे, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का अध्ययन करेंगे। क्लियर? लगातार बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।